पवन जी, ये किसान की फसल का समर्थन मूल्य जो सरकार तय करती है, जी। वो आपके हिसाब से किस आधार पे तय होना चाहिए ताकि किसान को पूरा उसका मूल्य मिल सके? जैसे सरकार करती है वो अपने हिसाब से जैसा किसान जो फसल बोता है उसमें जितना जो जैसा खर्चा आता है सरकार को सब उस चीज़ का तजर्बा है, पता होता कैसे है। काउंट करे? वो सरकार ही तो नहीं करती ना। ठीक, नहीं, आपको सरकार लगता है जो समर्थन मूल्य है वो ठीक ढंग से निर्धारित हो रहा है? ठीक है वो? नहीं, ठीक तो नहीं हो रहा। किसानों को जो मूल्य मिलना चाहिए वो तो तो फिर उनको नहीं कैसे मिल ठीक पा हो, रहा। कैसे तय हो? तय तो देखो अभी सरकार ही करती है, और या तो आप जब किसान विधायक बन जाएंगे, अभी सरकार के पार्ट होंगे, जी जी तो कैसे तय करें? सरकार ही करेगी ना। सरकार के अंदर हम बोलेंगे, बताएंगे कि किसानों को ये दिक्कतें आ रही हैं, ये इनकी समस्या है, और यहाँ यहाँ इनका इतना खर्चा आता है, और आप इसका रेट बढ़ा के जो जब भी सरकार आप बन जाएंगे तो उसको तय कैसे करेंगे? जो खर्चा आएगा उस पर फार्मूला कितना होगा प्रॉफिट होना चाहिए, क्या फार्मूला होगा उसका? फार्मूला तो आप किन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तय करते वक्त समर्थन मूल्य? तो यही होगा ना, जो उनसे जैसा कि सारा कैलकुलेशन हो जाता है कि कितना कितना खर्चा किसका आया हुआ है, और गवर्नमेंट ने जो रेट मुकर्रर करे हैं उनके कितने हैं, उसी जी। हिसाब से। जी पवन जी, और मैं तीसरे सवाल पे आग्रह करूंगा दीपक जी आपसे। आपके इलाके के व्यापारियों और उद्योगपतियों के लिए आप क्या करेंगे? मेरे से हाँ जी। आप ही सवाल। जी जी देखो जी, व्यापारियों की जो समस्याएं हैं उनको दूर किया जाएगा। बिजली पानी जो भी उनको चाहिएगा, या कोई सेल टैक्स या कोई किसी डिपार्टमेंट में कोई दिक्कत आती है, तो जो भी उनकी मांगें होती हैं उनको तो सरकार को मानना ही पड़ता है। आपके हिसाब से अब व्यापारियों की क्या दिक्कत है आपके क्षेत्र में? हमारे उसमें दिक्कत ये है कि जैसे हमारे पेहवा में अनाज मंडी है, और इस्माइलाबाद में अनाज मंडी है, और झांसा में अनाज मंडी है, बड़े गांव जितने भी कस्बे हैं, शहर हैं, उनके अंदर सबसे पहले तो वहाँ पे किसान भवन होना चाहिए, उनके रख रखाव रुकने का होना चाहिए। और इसी तरह झांसा में होना चाहिए किसान भवन, इसी तरह इस्माइलाबाद में भी उनको सरकार को जो है किसान का गेस्ट हाउस जैसे होता है उसको बनवाया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हम करेंगे। और उनका ये था कि उद्योगपतियों की क्या समस्या है? दो चीज़। उद्योगपतियों की तो यही समस्या होती है कि बिजली नहीं आती। बिजली के लिए कोई ना कोई जैसे ट्रांसफार्मर रखवाए जाते हैं, या कोई प्लांट लगाया जाता है, उसके लिए सरकार से बोलना पड़ता है कि ये चीज़ यहाँ समस्या आ रही है सीएम साहब से, या जैसे भी सरकार होते हुए, तो उनके लिए वो समस्याएं जो दूर करेंगे। या आप सिर्फ सरकार को बताएंगे या खुद भी करेंगे? आप ही को अगर नहीं, मंत्री बना सरकार- दिया गया तो आप क्या करेंगे? हम ये जानना चाहते हैं। आप तो उनके साथ जाके आप रिक्वेस्ट, अगर मंत्री बन गए आप क्या करेंगे? फिर यही बात है सर, जैसा कि जो भी समस्याएं होंगी जो मेरे हाथ की होंगी, जो मंत्री या जैसा भी आप कह रहे हैं हमारे हाथ की होंगी, वो हम खुद करेंगे। अगर मेरे हाथ से बाहर की होगी, वही जैसे क्या करेंगे आप? वही जानना चाहते हैं, क्या करेंगे आप? देखो जी, एक दो आप बता दीजिए क्या करेंगे। समस्या जो होती है, जो भी ऐसी कोई दो समस्या जो आपके क्षेत्र के उद्योगपतियों की है, उन समस्याओं को बता दीजिए, उनका समाधान क्या करेंगे वो बता दीजिए। बिजली की समस्या है मेन तो उनको। जी। उद्योग जो है सही टाइम पे जो बिजली नहीं मिल पाती है, और उद्योग ठप हो जाता है, और उनके जो भी लोन वगैरह लिए होते हैं बेचारे वो परेशान होते हैं। कौन से उद्योग हैं आपके हल्के? हमारे मोस्टली तो वैसे तो राइस मिलर्स हैं। अच्छा। हमारे उधर राइस मिल हैं, और कोई उद्योग उधर नहीं है हमारे। तो राइस मिलर्स की समस्याओं का आप समाधान क्या करेंगे? राइस मिलर का जो भी मैं कह रहा हूँ जी, जैसे पैडी सीजन है जी, सीजन में जैसे जीरी आती है राइस, वो तो जो भी बिजली मेन तो उनका यही होता है जी, बिजली का। ठीक है जी, ठीक है पवन जी। और चौथा सवाल आपसे करेंगे अजय झा जी। बहुत सीधा सवाल है, भ्रष्टाचार से क्या क्या नुकसान होते हैं? दो तीन बड़े बड़े मुद्दे बता दीजिए उसमें। भ्रष्टाचार से तो नुकसान ही नुकसान है जी। हर आदमी को अगर किसी भी ऑफिस में जाता है, कोई एसडीएम ऑफिस या बिजली बोर्ड के ऑफिस या कहीं भी ऑफिस में, तो वो बगैर पैसे दिए काम नहीं करवा पाता बेचारा, और आम आदमी तो बहुत मुश्किल में हो जाता है, और जो पैसे वाले लोग हैं वो पैसे दे के भी करवा लेते हैं। तो समस्या तो है ये भ्रष्टाचार से। भ्रष्टाचार में तो सारी सरकारें डूबी पड़ी हैं, इस वक्त बुरा हाल हो रहा है, त्राही त्राही मची पड़ी है। और क्या दिक्कत आती है भ्रष्टाचार से? भ्रष्टाचार से सारा प्रशासन जो है वो गलत तरीके से तरीके अपना के पैसा इकट्ठा करता है, और लोगों को परेशानियां होती हैं सर उसमें। आप विधायक बने तो भ्रष्टाचार को कैसे दूर करेंगे? देखो जी, भ्रष्टाचार अगर मौका दिया भगवान ने और आप जैसा भी जनता ने,
तो हम अपने एरिया में भ्रष्टाचार नाम की कोई चीज़ नहीं रहने देंगे। जो भी काम होगा, अगर मेरे को मौका मिलता है तो मैं तो जनता की सेवा वैसे करूंगा और अफसरों से काम करवाऊंगा जी बगैर किसी लेन देन के। पवन शर्मा का अंदाज आपने अभी देखा, जूरी का कैसे सामना किया इन्होंने, कैसे जूरी के सवालों के जवाब दिए। और आइए अब जानते हैं बाबा बलदेव सिंह जी के जवाब कि आखिर वो कैसे जूरी का सामना करते हैं। बलदेव सिंह जी, आप तैयार हैं? कह रहे जैसा बाबा बलदेव जी से पहला सवाल करेंगे डॉक्टर साहब, डॉक्टर जंगवाल जी। बाबा जी, जी डॉक्टर साहब, आप ये बताएं कि राजनीति में धर्म के क्या मायने हैं, क्या इसे बढ़ावा देना उचित है या नहीं होना चाहिए? हाँ जी, राजनीति में धर्म उसका क्या महत्व है, क्या उसको बढ़ावा देना चाहिए या नहीं? नहीं, राजनीति में धर्म का तो कोई सौदा ही नहीं होना चाहिए। जो सियासी है या संत है उसका धर्म से कोई लेना देना नहीं है। उसका तो राजनीति का सारी धर्म एक सरे हैं और संतों के लिए भी सारे धर्म। जो अच्छा संत है, जो अच्छा राजनीति है, उसके लिए कोई धर्म नहीं है। लेकिन बाबा जी, दिक्कत यह है कि सियासत और धर्म का घालमेल हो गया है। ये तो गलत या सही है, उसको कैसे आप दूर करेंगे? वो तो सही तो है ही जी। नहीं, गलत ही है वो। जी, सियासत और धर्म अलग अलग ही रहने चाहिए। तो आप कैसे दूर करेंगे उसको? दूर करेंगे, लोगों के बीच में रहेंगे, लोगों के जाके समस्या सुनेंगे। धर्म की बात अलग से है और सियासत की अलग से है। नहीं, क्या आप गुरुद्वारे में जाकर वोट नहीं मांगेंगे बाकी नहीं सिखों से? गुरुद्वारे में जाके वोट नहीं मांगे। जी, और किसी तो धर्मस्थल में भी नहीं जाएंगे? हाँ जी, किसी और धर्मस्थल में जाके वोट नहीं मांगेंगे? किसी भी किसी मंदिर में, मंदिर में, मस्जिद मस्जिद में में कहीं पर मंदिर जाकर? धर्मशाला में जाके वोट नहीं मांगेंगे। वो अपनी आस्था लेके जाएंगे, जी अपनी आस्था से जाएंगे। सभी जी। सभी धर्मों को मानता हूँ, वहाँ उसी आस्था से जाएंगे। वोट का कोई वहाँ ताल्लुक है। जी बलदेव जी। और दूसरे सवाल के लिए मैं आग्रह करूंगा मलिक साहब आपसे। बाबा बलदेव जी, आप प्रदेश के मुख्यमंत्री बन जाते हैं, ऐसे में आपका क्या विजन होगा प्रदेश के लिए? मलिक साहब, आप देखते हो जो मुख्यमंत्री हमारे से पहले रहे हैं, अगर मुझे मौका या मेरा आप लोगों के, आपने ये सवाल ही बहुत मेरे लेवल से ऊपर उठ के किया है और लेवल का कोई मैं पता जवाब नहीं चाहता हूं लगता। आपसे। कोई मधु कोडा एक वोट से मुख्यमंत्री बन गया था, कोई पता भी नहीं लगता। अगर पेवे की जनता ने मुझे आशीर्वाद इस ढंग से दिया तो एक जीने के लिए 100 साल की उम्र नहीं चाहिए, काम करके ऐसे जाएंगे कि लोग 100 साल तक याद। काम क्या क्या करेंगे प्रदेश के लिए? काम लोगों के बीच में, जैसे भी छोटे से लेके बड़े लोगों के बीच क्या? में जाओ। जैसे भी बिजली की समस्या है, उस कॉलोनी में जाओ, उस मोहल्ले में जाओ, उस गली में जाओ, उस चौपाल में जाओ, वो पूछो जाके तुम्हारी समस्या क्या है, वही निदान उन्हीं अफसरों का वही बैठ के वही करवा दो, तो उससे भ्रष्टाचार भी खत्म होगा और उसको लोगों को सारा जो है वो नाजायज खर्चे भी बचेंगे और लोगों को सुविधा भी। अब बिजली कैसे देंगे? बिजली के कारखाने जब आप नहीं लगाएंगे तो कैसे होगा? जब मुख्यमंत्री पावर, बनके तो आप- जब जहाँ साहब जब पावर आएगी तो वो सारा कुछ होगा। कौन सी पावर? उनकी पावर का मतलब है जब बिजली के जो कारखाने, जो बिजली जहाँ से उत्पाद होता है, बिजली की पावर लगवाएंगे। जो हम दिल्ली को दे रहे हो नहीं देंगे जी। अपना पहले करेंगे, अपना घर देखेंगे, अपना हल्का देखेंगे, अपना बिजली प्रदेश के अलावा देखेंगे। और क्या करेंगे प्रदेश के लिए? प्रदेश को कैसा प्रदेश बनाना प्रदेश चाहिए? को चहुमुखी विकास करेंगे। कोई जातिवाद की बात नहीं होगी, कोई एरियावाद की बात नहीं होगी। 90 के 90 हल्के अगर मुझे उस मकाम पे जनता पहुंचाती है तो 90 के 90 हल्के उस टाइम को, उस वक्त को याद रखेंगे। वही तो आपसे पूछा जा रहा है कि चौमुखी विकास में प्रदेश के लिए क्या क्या चीजें आती हैं? आपने बड़ा एक बिजली सिंपल बता होगा। दी, और किस चीज विकास को आप- में बाहर से उद्योगों को न्योता देना, बड़े बड़े उद्योग लगाने जी और उनमें एक हो गया। उनमें सर लोगों को रोजगार दिलवाना जी और रोजगार खत्म हो, उनको नो ड्यू जो है वो देखिए, उद्योग लगाना, उनको डॉक्टर साहब, बुलाना, डॉक्टर साहब, वो बोले- एक ही क्वेश्चन है। डॉक्टर साहब बोले दी। आगे और चलिए। उन उद्योगों को कामयाब करने के लिए न्यू ड्यू देना, उनको दिक्कत ना आने देना, उनको सस्ती बिजली, सब्सिडी, सारा कुछ देना। चलो, उससे एक हो तरक्की गया उद्योग लगाना। दूसरा चीफ मिनिस्टर का काम? सारे चीफ मिनिस्टर के काम है। सारी नहीं, तरह से और क्या प्रशासन, करेंगे? एक तो- प्रशासन को बढ़िया देना, सभी जी लोगों को अच्छे ढंग से 90 के 90
हल्कों को समान नौकरी देना, समान विकास कराना, समान ग्रांट देना, जी जी बलदेव जी, जातिवाद से ऊपर उठ के काम जी, करना। जी जी, थैंक यू। तीसरे सवाल के लिए मैं आग्रह करूंगा दीपक जी। आप शिक्षा को कितना महत्व देते हैं? क्या प्रदेश में मौजूदा स्वरूप में सही है या आप कोई बदलाव चाहते हैं उसके अंदर? अरोड़ा साहब, इसमें आज जो शिक्षा का हाल है वो बहुत बुरा है, और हमारे हल्के में तो मैं कहूँ कि एक डीएवी कॉलेज है, वो भी किसी महानुभाव की देन है। उसके बाद शिक्षा का इतना बुरा हाल है कि गिनती नहीं कराई जा सकती, बहुत बुरा हाल है शिक्षा का। मैं मिडिल में जब पढ़ता था तो वो सवाल पूछते थे, भाई आप बड़े होके क्या करोगे? उसने एक शिष्य ने कहा, व्हेन आई ग्रो अप आई विल बी ए टीचर, टीचिंग इज द हाईएस्ट सर्विस टू द कंट्री। जी, एक शिक्षा जो है सबसे बड़ा जागृत आदमी को करवाती है, इससे बढ़ के और कोई। तो आप क्या करेंगे अपने क्षेत्र में जो शिक्षा की दुर्व्यवस्था है? बढ़िया बढ़िया कॉलेज बनवाएंगे, इंस्टीट्यूट्स बनवाएंगे, और लड़कियों के लिए अलग से सुविधा करेंगे। लड़कियों को ले जाने के लिए और उनको घर छोड़ने के लिए उनकी अलग से सुविधा करवाएंगे। वो एक मेरे, अगर हल्के की जनता चुन के भेजती है तो मेरे हल्के को लोग दूसरे भी देखने आया करेंगे, ऐसी कोई बात नहीं। जी बलदेव जी, और चौथे सवाल के लिए मैं आग्रह करूंगा शाह साहब आपसे। सिंह साहब, ये बताइए कि आपके हल्के में या हरियाणा में किसानों की मुख्य क्या समस्याएं हैं? किसानों की, जहाँ साहब, सबसे बड़ी समस्या बिजली की है, जो वो पूरी नहीं हो रही, और उसके बाद में मौके के ऊपर ना बिजली, ना बीज मिलते हैं, ना खाद मिलती है, ना सब्सिडी मिलती है, और उनके ऊपर जितना खर्चा आता है उसका वो रेट जो है वो सरकार नहीं देती। और जब बीमारी आ जाती है उसके लिए भी कोई कहने की बातें, आप देखते हो 2 रुपए का चेक आ गया, 5 रुपए का चेक आ गया और 10 रुपए का चेक आ गया, ये एक मजाक बना के रख देते हैं। उसके लिए बहुत गंभीरता से लोगों की लड़ाई लड़ेंगे और उनका हक दिलवाएंगे, जो उनका मुआवजा बनता है उसको दिलवाएंगे। और पूरा रेट दिलवाने के लिए जब लोगों की 1.5 लाख लोगों की पावर हाथ में होती है तो पीछे लोग खड़े होते हैं उनकी लड़ाई। आज सरकार किसानों की जमीन ले लेती है, उद्योगपतियों को दे देती है, तो वहां पर ऐसे में आपका क्या स्टैंड होगा? आप क्या करेंगे? जब किसान नहीं चाहेंगे तो उसको नहीं देने देंगे, स्टैंड पूरा होगा। हमारे वहाँ गौशाला गिराने लगे हमारे इनेलो के राज में, तो एक बाबा बलदेव सिंह और उसके साथियों ने गौशाला को गिराने नहीं दिया, जबकि जेसीबी लेके आ गए और जेसीबी वापस भेजी। और गौचरांद है हमारा, बड़ी बड़ी कॉलोनी है जिसमें 2-2.5 हज़ार वोट हैं, पेवाल अंदर ही है शहर में, उसमें 32 मकान करवा दिए। वो भी हमने, लोगों की पावर थी मेरे हाथ में। मैंने 2000 में जब कांग्रेस की टिकट पे इलेक्शन लड़ा तो सारा वर्कर ने सभी के सभी मकान बनवाए और मंदिर करवा दिया, मंदिर भी वही बनवाया। जी, लड़ाई लड़ेंगे, जी, नेता नहीं बनेंगे।